नमस्कार। आज मैं राम भक्त श्री रैदास जी का वर्णन कर रही हूँ। साहित्य में भी तथा धर्म में भी रैदास का नाम बड़े ही आदर से लिया जाता है। भक्त शिरोमणि रैदास भजन पूजन करते थे और उनके घर का माहौल बहुत ही धार्मिक था। उनकी पत्नी भी बहुत ही पति परायणा थी और पति को हर तरह का सहयोग देती थी। एक बार चित्तौड़ की रानी झाली महारानी आई और उन्होंने रैदास को देखा। वे एक ब्राह्मणों के समूह के साथ आई थीं काशी दर्शन के लिए। उन्होंने जब रैदास को देखा तो उनके व्यक्तित्व से बहुत ही अभिभूत हो गई। उन्होंने आज तक किसी गुरु से मंत्र अपने कान में नहीं लिया था। उनकी बड़ी इच्छा हुई कि वे रैदास से मंत्र की दीक्षा लें। उन्होंने रैदास को बुलाया और कहा कि मैं मंत्र की दीक्षा लेना चाहती हूँ। अब उनके साथ जो ब्राह्मण आए उन्होंने अपना अपमान समझा और वे बड़े ही क्रोधित हो गए। वे समूह में इकट्ठा होकर राजा के पास गए और बोले कि महारानी की बुद्धि मारी गई है, उनकी मति भ्रष्ट हो गई है। आप कृपया ऐसा करने से रोकें। भला किसी शूद्र को किसी को मंत्र देने का क्या अधिकार है। ब्राह्मण संख्या में बहुत ज़्यादा थे। उन्होंने तरह तरह के नारे लगाए और राजा को भयभीत करना शुरू कर दिया कि इस तरह से तो शूद्रों का ही राज्य हो जाएगा। राजा ने कहा कि ठीक है, मैं पहले देखूंगा, फिर सर्वसम्मति से इसका निर्णय करूंगा। राजा ने अपने दरबार में रैदास को बुलाया और ब्राह्मणों को भी बुलाया। राजा ने कहा, एक सिंहासन पर ठाकुर को विराजमान कर दो। ठाकुर जी विराजे। राजा ने कहा कि वेद मंत्र या फिर मंत्रों के आवाहन से जो भी ठाकुर जी को अपने पास बुला लेगा उसे पूजा करने का तथा मंत्र देने का पूर्ण अधिकार रहेगा। सबने इस बात को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया। ब्राह्मणों का दल सर्वप्रथम बैठा। उन्होंने सरस्वर वेद मंत्रों का पाठ करना प्रारंभ किया और भगवान से आने का आवाहन किया, किंतु भगवान इंच भर भी नहीं हिले। अब रैदास की बारी थी। रैदास ने भजन गाना शुरू कर दिया। पतित पावन प्रगट आज कीजिए। यह सुनकर भगवान सीधे आकर रैदास की गोद में विराजमान हो गए। राजा और ब्राह्मण सब इस चमत्कार को देखकर दंग रह गए। सबने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी, लेकिन वे अपने को बहुत ही अपमानित महसूस कर रहे थे। वे अवसर में रहने लगे कि किस तरह से इसका बदला लिया जाए। रैदास को रानी को मंत्र देने का अधिकार मिल गया। रैदास ने रानी को मंत्र दिया। रानी ने इस खुशी में अपने भवन में सभी को भंडारे का निमंत्रण दिया। सभी लोग आए। उपस्थित जन समुदाय के सामने ब्राह्मणों ने इसका विरोध किया। कहा कि नहीं, हम भंडारे का भोजन नहीं करेंगे। सभी को सीधा दिया गया। सीधा मतलब कच्चा सामान रसोई पकाने के लिए दिया गया। वे अपनी अपनी रसोई तैयार करने लगे। जब रसोई बन गई, वे खाने लगे तो देखा कि हर दो व्यक्ति के बीच में एक रैदास बैठे हुए हैं। सभी लोग भयभीत हो गए और सभी ब्राह्मणों ने रैदास से क्षमा मांगी। अब सभी ब्राह्मणों की बुद्धि सुधर गई और उन्हें ज्ञात हो गया कि रैदास में ही ईश्वर विराजमान है। जितने भी ब्राह्मण थे सभी ने रैदास का अधीनता स्वीकार कर ली और उनके शिष्य बन गए। रैदास ने अपने बदन को चीरकर यज्ञोपवीत दिखाया जो सोने का था। अब सारे लोग मंत्रमुग्ध हो गए। राजा ने रैदास का बहुत ही सम्मान किया और उन्हें ऊंचे सिंहासन पर बैठाया। इसे ही कहते हैं, जो सच्चा होता है कभी हारता नहीं है। रैदास ने हार नहीं मानी। तमाम विरोधों के बावजूद वो अटल
पर्वत की तरह खड़े रहे। जो सच्चा होता है उसे कोई भी भय नहीं होता। कहते भी है ना, सांच को आँच नहीं। ये कहानी रैदास की। बताइएगा आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।